रहबरी खेल एम्प्लॉयज़ ने अब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर से अपना धरना शिफ्ट करके यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के दफ्तर के बाहर रखा है। लेकिन अभी तक न राज्यपाल जी से और न कि एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी अधिकारी से कोई फरमान आया है कि इनकी डिमांड्स पूरी की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, कितना टाइम और लगना है। ऑल्दो 50 दिन इनके मुकम्मल हो गए हैं और प्रोटेस्ट इनका अभी भी जारी है। पीछे इस पार्क में आपको ये रहबरी खेल के एम्प्लॉयज़ आपको दिखेंगे जो जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से है, चाहे वो दूर दराज वाला कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो या जम्मू से पीर पंचाल का कोई डिस्ट्रिक्ट हो या चिनाब प्रोविंस का कोई डिस्ट्रिक्ट हो, हर डिस्ट्रिक्ट से आपको ये एम्प्लॉयज़ यहाँ मेरे पीछे दिखेंगे। मुझे बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा शफीक है सर। क्या दिक्कत है? अगर 50 दिन आपने यहाँ धरना दिया, पूरे जम्मू में आप बैठे हुए हो 50 दिन, क्यों नहीं सुन रही एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे प्रोटेस्ट को हमेशा आप कवर करते रहे। देखिए सर, आपने बीजेपी और हमारे डिपार्टमेंट की बात की। बीजेपी ऑफिस के सामने इसलिए हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि यहाँ के जो एमपी हैं दोनों वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भाजपा से बिलोंग करते हैं। दोनों एमपी इस स्टेम सेंटर के अंदर हैं। इवन के जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है ये होम मिनिस्टर के अंडर आती है। इसका केयर टेकर होम मिनिस्टर जो है वो भाजपा के हैं। तो दैट मीन पूरी जितना भी शिकंजा है वो भाजपा का यहाँ पे है। तो और उनसे इतनी देर आप भाजपा के दफ्तर के बाहर बैठे थे तो फिर क्यों नहीं हुआ मसला हल? अभी तो इस पे प्रोसेस चल रहा है क्योंकि आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे भाजपा के लीडर ये कहते हैं कि दिल्ली से ग्रीन सिग्नल आया है एम्प्लॉयज़ के लिए। खासकर रहबरी खेल का नाम तो वो सबसे पहले लेते हैं। इवन के वो बहुत सारे डिबेट्स में भी बता चुके हैं। मेरे ही साथ उनका डिबेट था, बहुत सारी जगह पे उन्होंने बताया कि हम रहबरी खेल का जो मसला है विद इन 2 डेज या 4 डेज में हम हल करेंगे। हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ग्रीन सिग्नल किसकी तरफ है अभी हमें पता नहीं है, ना ही हम उन चीज़ों पे आने वाले हैं जो वर्बली आप बता रहे हैं। हमें वर्बली तौर पे बताया जैसे आप प्रोटेस्ट को आप करें। मैं आपको एक बात बताऊंगा, अपनी टेक्निकली बात बताऊंगा डिपार्टमेंट की। मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स में काम करता हूं। अगर मेरे को जोनल लेवल पे अपनी स्कूल की टीम लेनी है, इवन के वहां से जब तक ऑर्डर नहीं निकलेगा, यहाँ से मेरा हेडमास्टर जब तक रिलीव नहीं करेगा तब तक मैं टीम लेके वहाँ नहीं जा सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ा मसला है फ्रीज और डिफ्रीज का जो कैबिनेट कह रही है। ये पहली बार देख रहे हैं कैबिनेट एक ऑर्डर बनाती है आपका कि जिस सेफ जो जॉब है जिसको हम स्वीकार करते हैं रहबर्स में, वरना तो हम भी बड़े बड़े स्कूलों में काम कर रहे थे, अच्छी सैलरी ले रहे थे, इवन के पीएफ भी कट रहा था हमारा। हमने इस पॉलिसी को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन हुई थी जो पोस्टें आपके लिए फ्रीज रखी गई हैं और तब तक डिफ्रीज नहीं होंगी जब तक आप कंफर्मेशन नहीं लेते हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईद तालिब है। सईद तालिब, मुझे बताएं इनका कुछ और भी कि हमने सुना था कि वेरिफिकेशन प्रोसेसेस कुछ पेंडिंग है, किन आदों की डिग्रियां उन पे शक है, क्या कुछ मसले, क्या आपको क्या लगता है? अगर उनको लग रहा है कि हमारी किसी भी बंदे को कोई भी कहीं पर भी उसके ये डॉक्यूमेंट्स इलीगली है तो हम उसके साथ हैं, हम उसके खड़े हैं, वो चेक कर ले। उनके पास इस वक्त एनआई है, बाकी जितने भी एजेंसीज हैं उनसे उन्होंने वैसे तो उन्होंने किया, हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है। लेकिन जो मेन मोटिव इस वक्त हमारा दैट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड द राइट ऑफ इक्वालिटी, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट सीइंग द इक्वालिटी एज यू से मी हाउ it is Rahbari Talim. If we talk to Rahbari Talim, if we talk to Rahbari Ziraat, or if we talk to Rahbari Janglat, their probation period was only 5 years, but unfortunately our probation they took at 7 years. Is there an equality? If we ask to you, is there equality? No, there is not an equality. We need equality. We need equality. We need justice. रहबरी खेल के, रहबरी तालीम के साथ आप वही पैरामिड चाहते हाँ, वही हम भी चाहते हैं। अगर वो उनका प्रोबेशन पीरियड उन्होंने 5 साल रखा था, उनकी भी रहबर ही थे, रहबर तालीम, रहबर जंगलात या रहबर ज़राअत, तो हमारा भी वही रहबर है ना। इक्वालिटी, वायर इज इक्वालिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में स्कीम के अंडर आप लगे हुए थे, सेम, यस सर, ऑफ कोर्स सर। लेकिन राइट ऑफ देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज राइट इन रिटन राइट ऑफ इक्वालिटी। सो दैट हम जो चाहते हैं दैट इज राइट ऑफ इक्वालिटी। हमें भी वही हक मिलना चाहिए जो उनको हक है। हमारा हक जस्टिस है ना, यहाँ पर जस्टिस की बात होगी। फीमेल, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम सबा है। सबा, आप बताएं मुझे, आपको कितने दिन हुए खुद यहाँ जम्मू में? 50th day of protest. आप भी 50 दिन से इधर बैठे हो? Everyone present. कहाँ से हो आप? I'm from district श्रीनगर। श्रीनगर से हो आप? मुझे बताएं, श्रीनगर से आप यहाँ 50 दिन में फैमिली के साथ रह रहे हो? We live on the rented basis. अच्छा, रेंटेड बेसिस। तो ये कैसे फिर चलाते हो आप? क्या प्रोटेस्ट, यही सोनली प्रोटेस्ट के लिए आप जम्मू में बैठे? बिल्कुल बिल्कुल। The only purpose is that जो भी हमारा अभी पर्पस है that is the protest. अच्छा, मुझे बताएं कि अगर अभी 50 दिन हुए
अगले अभी तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से मिला नहीं फॉर्मल, जी. नहीं हुआ अभी मसला हल। आपकी क्या फिर Today is स्ट्रेटजी the रहेगी? 50th day. Even if it will go up to 100 day, we are sitting here. We are not going to stand आप from this छोड़ेंगे place. नहीं? No, no. गर्मियाँ बढ़ रही है जम्मू No में। matter what, हमने इससे भी ज्यादा गर्मियों में ड्यूटी दी हुई है. We are going for the nationals, internationals. तो हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Till we will not get the orders in the written, we are not going to stand from this place. अच्छा, तब तक No, नहीं। no, not at all. आपका क्या नाम है? मेरा आपका नाम क्या- एलिजाबेथ। मुझे आप बताएं कि आपको कितना टाइम हुआ है? हमें भी 50 दिन हो गए कंटिन्यूसली यहाँ पर स्ट्राइक पे है ताकि कुछ ऑर्डर निकले। आप कहाँ से हैं? हम भी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से है। तो आप भी यहाँ रेंटेड एकोमोडेशन? जी 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 सर। सर कहाँ रहेंगे और रेंटेड पे ही। आपने आज अपना प्रोटेस्ट शिफ्ट किया यहाँ पे, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के दफ्तर के बाहर लाया। जी। कुछ इम्पैक्ट पड़ा? किसी ने सुनी? किसी ने ऐसे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम तो उसी में है कि कुछ हो जाए यहाँ पे। एटलीस्ट जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफिस है, हम इन्हीं का काम कर रहे हैं, इन्हीं के डिपार्टमेंट में है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सारे अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इतने नेशनल प्लेयर्स जा रहे हैं हमारी वजह से, हम उनको कोच कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि हमारी वजह से कितना कुछ हो रहा है, तो उनको थोड़ा बहुत हमारी तरफ देखना चाहिए, केयर करना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? जी सर, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। हरप्रीत जी, मुझे बताया आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग कर रहा हूँ। अनंतनाग से। आपको कितने दिन हुए यहाँ? सर 50 दिन हो गए। 50 दिन जी आपको सर। भी हो गए? जी। अभी तक क्या बना? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बना। कोई सर, सुन रहा है आपकी? हाँ, सुन रहे आप तो तो है कि हो भाजपा रहा के है। दफ्तर के बाहर इतने टाइम थे, कोई किसी ने सुनी? उन पे सर हमें भरोसा है, मतलब वही एक नेता है हमारे बीच, रविंदर रैना सर की बात कर रहा हूँ मैं। वही आ रहे हैं, वही हमें मतलब ऑफिस में मिल रहे हैं वगैरह। बाकी बात करें आज के जो प्रोटेस्ट हमने किया था अपने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर, ये तो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है। लगता है कहीं ना कहीं हमारी आवाज सुनेंगे ये। देखो ना, हमारा डिपार्टमेंट है, हम इन्हीं के ऑर्डर के मुताबिक चल रहे हैं ना। जो मतलब ड्यूटी जो भी अभी 4 साल हम यहाँ पे हो गए, 4 साल से हमें अपनी ड्यूटी वगैरह इन्हीं से करवा रहे हैं। तो हमारा एक सिंपल सा जो डिमांड रही हुई है प्रोविजन पीरियड का सा, जो 7 साल से 5 साल। 7 साल से 5 जी, जाके बाकी रैपर स्कीम्स का था वो भी हम ही मांग रहे हैं। यही एक डिमांड है जो नहीं सुनी जा रही है अभी। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर बाकी रैपर स्कीम्स का आपने 5 साल रखा है, तो हम भी उसी हिंदुस्तान में बैठ रहे हैं ना, उसी हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना। तो हमारे साथ सोतली माओ जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मंसूर अहमद खान है। मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आप भी इधर 50 दिन से बैठे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू यू आर कवरिंग अस फ्रॉम लास्ट 15 ये days। तो हमारा फर्ज है। कोई फर्ज तो नहीं, द मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन, ये तो है, लेकिन ये फर्ज है हमारा। आप मुझे बताएं, आपको भी 50 दिन यहाँ हुए, बराबर 50 दिन हो गए। क्या कुछ बना अभी तक और कुछ उम्मीद आके दिख रही है? प्रोग्रेस लग रही है हमें। बीजेपी भाजपा की जो हुकूमत है उन पर काफ़ी होप है, एतमाद है कि रविंद्र रैना सर भी आ रहे हैं, चीफ स्पोर्ट्स उनके, वो भी हमारे पास आए और एक अच्छी होप लेकर हमारे पास आए। हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ होना है। पर अनफॉर्चुनेटली बिफोर फ्यू डेज अनुराग ठाकुर केम टू द बीजेपी ऑफिस, इवन सिंगल उसने हमारी तरफ नज़र भी नहीं मारी। हमने उनको पुकारा भी, सर हमारी बात सुनिए। इवन की मीडिया वालों ने भी उनसे पूछा कि सर रहबर खेल वहाँ पर है, बट इनकी मैंने सिंगल आंसर नहीं, उस आंसर भी उसने नहीं दिया कि रहबर खेलों के बारे में कुछ बोलते। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे कौन सा लॉजिक है। क्या भाजपा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बनती नहीं है, या ऐसा कुछ है कि वो रहबर खेल टीचर्स के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं करेंगे समझ नहीं आ रहा है। आज हम यहाँ पर डायरेक्टर हमारे जो यूथ सिस्टम के उनके सामने आए थे एंड वो हमेशा हमारे साथ रहते। हम नहीं कहेंगे, मगर साथ रहना, आश्वासन देना तो एक बात है, आश्वासन तो मेरा गल नहीं चलेगा। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। आखिर पे पूछना चाहूँगा, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कल परसों तरसों कमिंग डेज में नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? सर व्हाट इज आवर डिजिग्नेशन? आवर डिजिग्नेशन इज अ फिजिकल टीचर। बिल्कुल। हम जख्मी शेर होते हैं, हम उन बच्चों को भी उठाते हैं ना जो मैदानों में पड़े रहते हैं, जख्मी हो जाते हैं, उनको भी खड़ा होकर उनको जितवाते हैं। टिल आवर डिमांड्स विल नॉट बी फुलफिल्ड, वी विल नॉट गो एनीवेयर, वी विल गो टू एनी एक्सटेंट। चाहे हम आपने आग लगानी पड़े अपने आप को, चाहे जलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े हमको, लेकिन हम यहाँ तब तक नहीं जाएंगे तब जब तक हमारी डिमांड्स यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को फुलफिल न करनी पड़े। वो करनी है उनको, क्यों नहीं करेंगे? हम तो इसी देश के वासी हैं ना, हम तो कहीं और से नहीं आए हैं। वी आर फ्रॉम J&K, J&K इज द पार्ट ऑफ इंडिया। इस टाइम वो हमें इग्नोर क्यों करेंगे? ये फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स थे जिनका ये साफ साफ कहना है कि देखिए, हम रिक्रूटमेंट हमारी हुई है वो हमारे फिज़िक के बेस पे हुई है, और यहाँ गर्मियाँ बढ़े, यहाँ कुछ भी हो जाए, हम अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है। एक ग्लिम्स आप देखें जहाँ ये फिज़िकल टीचर्स बैठे हैं,